हमारा पीर साहब आगारो है और जो रूहानी पेशगार भी है, और उससे आवाम जितनी भी है इत्मीनान करती है। और तमाम आपने देखा होगा तो कोई भी सदारत के लिए वोट जीतता है या वज़ीर आज़म के लिए तो हमारे पीर साहब के पास आते हैं और उसकी हिमायत लेना ज़रूरी है। जो इस तरह लोग और आवाम हमारी कराची की और हमारे फंशन लीग पार्टी और पीर साहब पे इत्मीनान करे एक दफ़ा। और जिस तरह आजकल दौर चल रहा है इस महंगाई का, तो इन्होंने तो कमर तोड़ दी है, क्योंकि ये बाहर की हुकूमतों के सामने झुके हुए हैं। कुछ जो झुकता है तो वो महंगाई अपने आवाम को कमज़ोर करता है। जब हमारी आवाम कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा फिर ये लीडरशिप या सियासत का फिर वजूद ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तो ये आवाम कराची की है जो हमारे पीर साहब पे इत्मीनान करे, और इंशाअल्लाह जो भी जद्दोजहद होती है, आपको पता है हम पाकिस्तान और सिंध के हामी हैं और गद्दारों के दुश्मन हैं। और आपने जंगों में देखा होगा पीर साहब वगैरह को, हर तहरीक इंडिया के ख़िलाफ़, मगर हम हर किसी के लिए है जो हमारा पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो हमारा होगा, और सिंध का होगा जो वो हमारा दुश्मन होगा। तो हम चाहते हैं इस महंगाई के थोड़ा कंट्रोल किया जाए। तो गरीब आवाम जो झुपड़ियों में रहते हैं उनका क्या होगा? जो इतनी महंगाई होगी तो कोई हैसियत वाला तो चलो खा लेगा, तो जो जिसकी हैसियत नहीं है, जो रक्षा चलाए, किराया देगा या घर चलाएगा या पेट्रोल कब करेगा। सबसे पहले आप सब लोगों को मसीह यसू में इस्लाम। मैं दिलावर गुलजार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मिनॉरिटी विंग का प्रेसिडेंट। आपने सवाल किया कि ये इस पार्टी में आप कैसे आए, और हम लोग आपसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से जो हम इस पैनल को हमने डिसाइड किया है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हक सच के साथ, हक सच के नारे के साथ जो आवाम की खिदमत कर रही है और करती रहेगी। इस हवाले से हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर पूरी मिनॉरिटीज़ के लिए मतलब अपने ख़यालात को लेकर और आगे आए हैं, और मिनॉरिटीज़ को हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है और देने का वादा किया है और दे रहे हैं कि ये पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लिए पीर साईं पगाड़ा का हम लोग हर घर में पहुँचाएँगे। और सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ही एहतियात और बड़े एतमाद के साथ मतलब हर काम को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं और करते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हर मिनॉरिटीज़ को मतलब हर अक़लियत को, जो लोग अक़लियत के लोग हैं उनको मुकम्मल बराबर का हक़ दिया जाता है, और इसी हक सच के साथ हम लोग इस पार्टी को हमने तजवीज़ किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जब तक हम इस पार्टी में रहें, हम मुकम्मल तौर पर अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ कांधे के साथ कांधा मिला के। मुल्क की हालत देख ली है, काया पलट दी उन्होंने, सीधे मुल्क को उठा के उल्टा कर दिया, पटक दिया ज़मीन पे, काया बदल गई। तब्दीली लानी थी वो तब्दीली लेके आ गए, आवाम को जलील किया हुआ है। पेट्रोल की कीमतों को देखे 150 को छू रही हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी खुदकुशी करने पे मजबूर है इस टाइम पे, और आए दिन महंगाई का पहाड़ जो है वो हर गरीब आदमी के सर के ऊपर ये रोज़ दे मारते हैं। रोज़ की बुनियाद के ऊपर हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं, और आवाम जो है वो बदजन हो चुकी है इस टाइम पे। और इंशाअल्लाह हमारे पीर साईं पगाड़ा साहब ने हमें इस काबिल समझा, हमें पार्टी में शमूलियत के लिए हमें मतलब इजाज़त मिली, और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, भरपूर हम जद्दोजहद करेंगे और पीर साईं पगाड़ा साहब के मंशूर पे काम करेंगे, घर घर उनका पैगाम पहुंचाएंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी हुकूमत आपको इक़्तिदार में नज़र आएगी। मैं राणा मोहम्मद असलम PS 97 का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल भेज पगाड़ा का। तो जहाँ तक बड़ा अच्छा सवाल किया महंगाई के हवाले से। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से एक ऐसा मुल्क है जो बहुत मजबूत है, दफाई लिहाज से भी हर लिहाज से मजबूत पाकिस्तान है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा कायम और दायम रहेगा। बाकी जहाँ तक महंगाई की बात है, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसको जो चलाने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल है उनको कैसे बुरोकार लाना है। तो ये सिर्फ अपना देखते हैं, पेट्रोल को, मसनूआत को, दूसरी चीज़ों को जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहनी चाहिए उनको उठा के बाहर भेज देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो महंगा उसको ख़रीद के पाकिस्तान में ला के
तो गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। अवाम जो है वो बेचारी क्या करे, अब 15,000 16,000 रुपये उसकी एक गरीब बंदे की सैलरी है, कंपनी में काम कर रहा है, 4 छुट्टियां की, उसकी छुट्टियां भी काट दी, वो जो 12-14,000 रुपये घर पे लेके आएगा तो कैसे गुजारा करेगा। उसके पास अगर बाइक है तो वो 2 वक्त का पेट्रोल नहीं डलवा सकता, बच्चों को नहीं खिला सकता। ये हमारे जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं इनको सब बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको पता है, लेकिन ये जानबूझकर जो है ना वो अनजाने बने हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल एक ऐसी माशाल्लाह मजबूत पार्टी है जो इस काम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चला भी सकती है और कर भी सकती है। इसके अंदर माशाल्लाह हमारे बहुत समझदार लोग बैठे हैं, हमारी जो आला क़यादत है उनको भी पता है। तो जैसे अवाम ये बेचारी हर पार्टी से शर्मिंदा होकर, बिल्कुल मायूस होकर, अब माशाल्लाह से पीर साईं पगारा की छतरी के नीचे ये लोग आ रहे हैं, तो हमें भी ऊपर से पीर साईं का यही पैगाम है कि इस अवाम को आप अपने साथ मिलाओ और जायज़ हर जो इनका जायज़ काम है अपना काम छोड़ के इनका काम करो। और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से भी यही मुतालबा करते हैं कि जब तक आप लोग बैठे हैं कम से कम खुदारा गरीब आवाम का ख्याल करो, कम से कम अपने वसाइल मसाइल आप चला रहे हो, मांग के चला रहे हो, जैसे भी चला रहे हो, कम से कम जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो रिक्शा रेहड़ी वाहन है, कम से कम खुदारा हुकूमत के ख़जाने से उनके लिए कोई ना कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि अवाम जो है वो खुश हो जाए। अगर आपके पास का काम नहीं है, हमें ये पता है आपके पास का काम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम आवाम से भी अपील करते हैं फंक्शन लीग को ज्वाइन करें, हमारा साथ दें, हमें एक दफ़ा आप इक़्तिदार में लाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और खुशहाली भी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है, मैं औरंगी टाउन PS 120 UC 13 से आया हूँ और यहाँ हमारे अमान भाई ने हमारे को दावत दी थी, यह हमारे ऑफिस की इफ्तिदा है, तो लिहाजा हम लोग इधर आए और हमारे को चाहिए हम सबको मिल के कि फंक्शनल लीग का नाम ऊपर करें, हर जगह UC PS को ऑन करवाएं, सब मिलकर काम करें अपनी आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, फ़कीर अमान ला गोपांग, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस। हमें बहुत खुशी है कि फंक्शनल मुस्लिम लीग कराची में छा गई है। जब से हमारा फ्लाईओवर पर जलसा हुआ था लालू खेत में, अल्लाह से जन्नत नसीब करे सलमान फयाद भाई को, जिसने कराची में फंक्शनल मुस्लिम लीग का नाम सजाया। और भी जो टीम है सरदार अब्दुल रहीम साहब की, और हम उनको भी सलाम कहते हैं। रही बात महंगाई की, महंगाई ने तो कमर तोड़ डाली है गरीब पर। अब घर घर और महंगाई को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हज़रत पीर साईं पगारा और यूनुस साईं बाबा का पैगाम लेकर आगे चलें। कराची के आवाम इंशाल्लाह हम आवाम को और कराची के आवाम को, सिंध के आवाम को दिखाएंगे कि पीर साईं पगारा पहले भी ये महंगाई ख़त्म करके हमारी हुकूमतों के दौर रह चुके हैं, गुजर चुके हैं। और इंशाल्लाह अभी भी यूनुस साईं बाबा का काफ़िला चल पड़ा है सरदार अब्दुल रहीम की निगरानी में। इंशाल्लाह हम देखना कि इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा पीर साईं पगारा यूनुस साईं बाबा का होगा और घर घर पैगाम यही हम पहुंचाएंगे। सब कारकुनों को मैं कयूमाबाद के जो भी PS 97 से आए हैं दोस्त मेरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मैं उनको यही पैगाम देता हूं कि आप हक सच का नारा जो लेके चले हो, इंशाल्लाह आप नेक नियति से काम करोगे तो ये महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। लोग सच्चे कारकुनों को लेके अपने क़यादत तक भी जो आपकी ख्वाहिश है मिलने की, मैं आपको मिलाऊँगा। रहमान रहीम, मेरा नाम सैयद शाहिद अल्ताफ़ है, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PS 97 हूँ। हमारा विज़न तो ये है, पीर साईं पगारा ने हमें ये बोला हुआ है कि भाई हमारा जो नारा है वो हक सच का नारा है, ठीक है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त गरीब आवाम है वो ये देखिए कि हर आने वाला दिन उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अभी आप ये देखें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी वज़ा की है कि फ़ीकस आदमी की सैलरी जो है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। तो इस पे हम लोगों ने एक मीटिंग भी की थी और हमने एक अपना लाहे अमल भी दिया था। तो हमारे जो बड़े हैं वो इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रियों में मज़दूर तबका है उनकी तनख्वाहें 25,000 रुपये की जाएं और उसके लिए वो अगर हमारे पास कोई कंप्लेन लाते हैं तो हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। हमारा PS 97 और हमारे ओहदेदारान जितने भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान हैं या हाई लेवल जो हैं,
वो सब उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। इस वक्त मज़दूर का ये है कि भाई 2 वक्त का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देखिए 2 दिन 3 दिन पहले आधी रात को 2 बजे रात में पेट्रोल पे इजाफा कर दिया। आज आप सब्ज़ी के नर्ख देख लीजिए, आज आलू 80 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर 260 रुपये मिल रहा है, कल से दूध भी 140 रुपये हो जाएगा। तो भाई मसला यह है कि आवाम पिसती चली जा रही है, जबकि हम इत्तेहादी हैं, खान साहब के हम इत्तेहादी हैं, मगर हमारी खान साहब से यही अपील है कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, अपने यू टर्न और उस पर कायम रहें। मतलब यू टर्न ना लें, जो आपने इशू बनाए थे, मतलब 1 घंटे पहले आप खिताब कर रहे हैं, 1 घंटे खिताब से पहले तमाम चीज़ें। तो भाइयों, जब तक हम देखते आ रहे हैं जो भी हुकूमत आ रही है, अवाम की तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा, खाली अपने पेट भरने के लिए और करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए जमा हुए हैं, न कि अवाम की खिदमत के लिए। दिखावा ये करते हैं कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे तो रोज़ बरोज़ हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गरीबों की तनख्वाह वहीं की वहीं रुकी हुई है। हत्ता कि हमारे KDA में तकरीबन हर तीसरे प्लाट पे कब्ज़ा करवाया गया है। बच्चों के नाम पे स्कूल खोल के उनसे पैसे लिए गए हैं। पता नहीं क्या क्या बदनामियाँ हमारे साईं के ऊपर भी आ रही हैं। हमें इन पर एतराज़ात करेंगे कि साईं का जो मंशूर है, साईं के मंशूर के बगैर और साईं के हुक्म के बगैर हमें चलना ही नहीं है। जो साईं का हुक्म माने वो हमारा साथी है, जो साईं का हुक्म नहीं मानेगा हम उसको भी नहीं। कि ऐसे एरिया में ऐसे ऑफिस होने चाहिए जहाँ पे लोगों की हमदर्दियाँ हों, गरीबों के लिए हमदर्दियाँ बांटें, उनके लिए कुछ काम करें। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये पार्टियाँ तो बनती आ रही हैं, बन रही हैं, मगर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, हर एक पार्टी से करता आ रहा हूँ कि हमेशा गरीबों की दुआ जो होती है ना, वो बहुत एक बड़ी दुआ होती है, उनकी दुआएं लिया करें, गरीबों के लिए कुछ करें, पार्टियां बनाएं, हम इनके साथ हैं। ये नहीं मेरी पार्टी दूसरी है तो मैं यहाँ आया हूँ, ये मोहब्बतें हैं हमारी। पार्टियां अपनी जगह पे रह जाएंगी, हमारी मोहब्बतें हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, समझ गए? और ये मोहब्बतें हम बांटते रहेंगे। आज शौकत खान साहब है, चौधरी साहब हैं, उनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम रात को हम आएँगे, चाहे उनको 50,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आएँगे। मेरी कौम है सराइकी, पूरे पाकिस्तान में, पूरी कराची में लाखों लोग हैं। मैं उनसे, अपनी कौम से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ और इन जैसे लोगों से भी मोहब्बत करता हूँ जिन्होंने ये ऑफिस बनाए हुए हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए बनाए। ये अपने लिए नहीं बनाया कि जी मैं सदर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ओहदा किसी के पास नहीं है, ना ये कोई पार्टी के मालिक हैं। मालिक हैं तो गरीबों के हमदर्दी के मालिक हैं। मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीबों के साथ दो, इनके काम जो है ना आप करोगे, इंशाअल्लाह आप लोगों का अल्लाह साथ देगा, आप कहाँ से कहाँ आगे जाओगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अपना प्रोफेशनल जो ग्रुप इनका शाह साहब का चल रहा है और ये पार्टी चल रही है, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इन्होंने आवाज़ उठाई है गरीबों के लिए और इनके साथ हैं हम। और पार्टियां तो सभी होती हैं, देखो जी, पार्टी जो गरीबों के लिए बनती है, जो उनका साथ देते हैं, हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम लोग सब मिल के चलेंगे। और शौकत हमारे भाई हैं और सारे जितने भी हैं हम लोग आए हुए हैं, इनके साथ हैं और इंशाल्लाह मिलजुल के हम चलेंगे। मेरा आसिफ खान नाम है, मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। जमात इस्लामी के मवाद का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं समझता हूँ कि बलदियाती निज़ाम का न होना, हुकूमत अपने गुनाहों को छुपा रही है और आवाम के लोकल सतह पर जो मसाइल हैं उनको हल ना करना इसकी वजह है। अगरचे हुकूमतें इस काम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होती, इस वजह से वो लोकल इलेक्शंस भी नहीं कराती कि निचली सतह तक लोगों को इक़्तिदार मुंतकिल हो। अगर निचली सतह तक इक़्तिदार मुंतकिल होगा तो लोकल मसाइल जिनमें पानी, सीवरेज और कचरे वगैरह के मसाइल हैं, ये तकरीबन हल हो सकते हैं। रातबा सुन्नी रातबा कमेटी पाकिस्तान मौलाना अल्लामा मसरूर नवाज जंगवी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और ये हम जिन्होंने पीर पगाड़ा के दफ्तर बनाए यहाँ पे बनाया है, हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए अमन होगा और इलाके के लिए भी खैर खाई के लिए काम भी करेंगे इंशाअल्लाह और इनके साथ हम भी इंशाअल्लाह शाना बिशाना खड़े रहेंगे सर।